गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू इंजीनियर्स अकेडमी। आज आप लोग आगे ग्राम्स पढ़ेंगे, ठीक। समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। नॉर्मल ग्रामर का मेक ऑट का प्रयोग है। हम बात करें आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान, है ना। पहचान का मतलब है किसी बात में जब भगवान के शब्द आएगा तो वहाँ पर हम कहते हैं, वहाँ पे हम उसे मेक ऑट ग्रामर के अंतर्गत अनुवाद करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, मेक ऑट ही लिख देंगे। मेक ऑट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसको मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, भगवान करे तुम किताब पढ़ो, तो पहले मेक ऑट लिखना है, हमने लिख दिया मेक ऑट है। उसके बाद सब्जेक्ट है, तुम है, तुम को क्या बोलते हैं, यू। मेक ऑट यू। पढ़ना, किताब पढ़ना, तो रीड बुक हो जाएगा, ठीक। आपको बनाना है ऐसे। आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल और कर दें। ठीक, भगवान करे वह जाए, मेक ऑट ही गो। भगवान करे रमेश गाना गाए, मेक ऑट रमेश सिंग ए सॉन्ग आ जाएगा ऐसे, ठीक। इस तरह से अब आगे ग्रामर देखेंगे। आइए देखते हैं, हम अगले ग्रामर की बात करेंगे। जैसे इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा, मेक ऑट पढ़ा, तो ये हो जाएगा गॉड फॉरबिड। बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, ग्रामर हो जाएगा हमारा 10वां। गॉड फॉरबिड का प्रयोग। आइडेंटिटी माने होता है पहचान। भगवान ना करे, जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉड फॉरबिड का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गॉड फॉरबिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, भगवान ना करे तुम किताब पढ़ो, गॉड फॉरबिड सबसे पहले है तो गॉड फॉरबिड करेंगे, गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड फॉरबिड, उसके बाद यू। भगवान ना करे तुम किताब पढ़ो, पढ़ना रीड, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा गॉड फॉरबिड यू रीड बुक। अब अनमनान को जैसे हम कर दें, भगवान ना करे वह रोए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले गॉड फॉरबिड करोगे, गॉड फॉरबिड ही बी, गॉड फॉरबिड। उसके बाद इसका मतलब पूरा पूरा हो गया, भगवान ना करे वह रोए, वह का क्या होता है, ही, रोना, बी, हो गया। आराम से बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक। अब आगे हम ग्रामर देखेंगे। आइए देखते हैं, हम अगले ग्रामर की बात करेंगे, ठीक। ग्रामर बहुत ही छोटे छोटे ग्रामर आसानी से समझ में आएंगे, बस आपको धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करना है। वुड लाइक टू का प्रयोग, वुड लाइक टू का प्रयोग है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी माने होता है पहचान। चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, किसी भी वाक्य में चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे शब्द आएगा तो वहां पे हम कौन सा प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू। जैसे मैं जाना चाहूंगा, वह बोलना चाहेगा, तुम खेलना चाहोगे, वह बताना चाहेंगे, तुम शहर जाना चाहोगे, वह किताब पढ़ना चाहेगा, ठीक। मैं मदद करना चाहूंगा, कोई भी वाक्य बोला जाएगा, हर एक वाक्य में चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे आएगा तो क्या हो जाएगा, वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में, मैं शहर जाना चाहूंगा, मैं को क्या बोलते हैं, आई, आई ये हो जाएगा। उसके बाद वुड लाइक टू पूरा पूरा है तो वुड लाइक टू हो जाएगा। आई वुड लाइक टू जाना, गो, ठीक। आई वुड लाइक टू गो टू सिटी, ठीक। गो के साथ टू लग जाता है, ठीक, मोस्टली, तो क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू गो टू सिटी, मैं शहर जाना चाहूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं शहर नहीं जाना चाहूंगा तो यहाँ पे वुड और लाइक के बीच में नॉट लग जाएगा, वुड नॉट लाइक टू गो टू सिटी। वह पढ़ना चाहेगा, ही वुड लाइक टू रीड। मैं लिखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट, ठीक। मैं नहीं लिखना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू राइट। तो ये बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगला ग्रामर, देखेंगे हम अगले ग्रामर की बात करेंगे। अगला ग्रामर है मे हैव टू का प्रयोग, ठीक है। इसकी पहचान जो है, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। किसी भी वाक्य में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। जैसे
तुम्हें जाना पड़ सकता है, मुझे लिखना पड़ सकता है, आपको बोलना पड़ सकता है, उसे काम करना पड़ सकता है, किसान को खेती करनी पड़ सकती है, ठीक, मुझे शहर जाना पड़ सकता है, आपको मोबाइल खरीदना पड़ सकता है। तो जितने भी वाक्य होंगे हर एक वाक्य में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं शब्द आएगा, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, मे हैव टू। एग्जाम्पल की बात करें तो स्थिति बात कर लेते हैं पहले। सब्जेक्ट मे हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, अंजलि को रोना पड़ सकता है, ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अंजलि, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट क्या है, अंजलि, अंजलि, उसके बाद मे हैव टू है पूरा पूरा, ठीक, तो उतार लेंगे, अंजलि मे हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोना, बी, तो बन जाएगा क्या, अंजलि मे हैव टू बी, अंजलि को रोना पड़ सकता है। अगर मैं कहूँ अंजलि को नहीं रोना पड़ सकता है, तो मे और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, अंजलि मे नॉट हैव टू बी, ठीक है। इस तरह से आप अन्य एग्जाम्पल बना लीजिएगा, उसे लिखना पड़ सकता है, मुझे खेलना पड़ सकता है, ठीक, आदि। अब आगे ग्रामर देखेंगे। आइए हम अगले ग्रामर देखेंगे। तो माइट हैव टू, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये कैसे ग्रामर पढ़ा रहे हो, ठीक है, इतना छोटे छोटे ग्रामर हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती है वही तो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, स्मॉल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक, छोटी हो बड़ी हो, ठीक, देख सच सही है कि दो हरे जो नाम कहती देखन में छोटे लगे घाव भरे गंभीर, है ना, छोटे छोटे हैं लेकिन काम बहुत अच्छे करते हैं। पढ़ लो ग्रामर। माइट हैव टू का प्रयोग कौन सा ग्रामर हुआ है, 13 ग्रामर हुआ ना, माइट हैव टू का प्रयोग आइडेंटिटी बात करें, शायद पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, इससे पहले में पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या जाएगा, शायद सब जुड़ जाएगा बस। शायद तुम्हें जाना पड़ सकता है, शायद मुझे लिखना पड़ सकता है, शायद उसे बोलना पड़ सकता है, शायद मुझे फीस जमा करना पड़ सकता है, शायद उसे कोचिंग जाना पड़ सकता है, शायद किसान को खेती करना पड़ सकता है, शायद आपको नौकरी पाना पड़ सकता है, किसी भी हो आपके में शायद पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं आएगा तो क्या हो जाएगा, माइट हैव टू हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट माइट हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में शायद अंजलि को रोना पड़ सकता है, तो अंजलि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद माइट हैव टू है, माइट हैव टू रोना बी, तो अंजलि माइट हैव टू बी। अगर निगेटिव बनाना है, शायद अंजलि को नहीं रोना पड़ सकता है, तो माइट और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, अंजलि माइट नॉट हैव टू बी, ठीक है। तो आज कौन सा ग्रामर था, चौथा था, पांचवा आज के बीच का, चलो जो भी आप, ठीक, तो इस ग्रामर को आप पढ़ लेंगे, अनुवाद बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अनुवाद बनाते हो, यदि आप अनुवाद बनाते हो समझ में आ रहा है, अगर अनुवाद बना रहे हो रोजाना कम से कम आप 50 से 100 अनुवाद बनाओ, ठीक। सोच रहे होंगे अनुवाद बनाएं तो कैसे बनाएं ना, ठीक, जो हमने पढ़ा दिया है ग्रामर उसी के आधार पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आना जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, गाना, ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके अंतर्गत आप बनाइएगा, ठीक। आगे चल करके हम आपको वर्कशीट तैयार करवाएंगे, लेकिन ये शुरुआती चरण है, इसलिए हम ज़्यादा वर्ब्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मीनिंग्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, ठीक, आउट ऑफ रेंज नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक। ग्रामर का आपको आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, आपको आने लगेगा तो फिर आपको मीनिंग्स हम दे देंगे, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे, तैयार कराएंगे कि कैसे आपको मीनिंग करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप लोग समझ रहे होंगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल हाँ, and like and share, bell icon press। आप लोग मेरी मन की बात जान गए, ठीक, क्या कहना चाह रहे थे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक, दोस्तों में भेजो, ग्रुप में भेजो, ठीक, और चैनल को बड़ा करवाओ भाई, ठीक है, बड़ी बड़ी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक। और नहीं तो आप पढ़ लो, सोचो कि दूसरे के पास कौन भेजे, हम पढ़ के हम बेस्ट हो जाएं, दूसरे के सामने जाएंगे कहेंगे हमको बताने का, है ना, ऐसे नहीं करना है, आप अपना बेस्ट करिए और साथ ही साथ आप अगर दूसरे के लिए भला कर सकते हैं तो एक अच्छे इस विद्यार्थी के लक्षण हैं, आप ऐसा करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक। आप भी पढ़िए और दूसरा भी पढ़े, ठीक। तो अच्छी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बस आप रोजाना अनुवाद बनाइए, ठीक। और हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, ठीक। लाइक करिए, लाइक और कमेंट दो ही चीज़ तुमको पता चलता है,
ठीक है। अब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तब भी पता चलता है, हाँ अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कमेंट आ रहा है, ठीक। तो इस पे आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करिए, ठीक, और कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, ठीक। ओके, आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।